राजस्थान के एक गांव में रानी नाम की लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी गांव के सरपंच के यहाँ दैनिक मजदूरी पर कार्य करते थे, जिनकी आय से घर का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। घर का खर्च चलाने के लिए रानी भी अपनी माँ के साथ गांव में बर्तन साफ करने का काम किया करती थी, जिससे वह अपने पिताजी को सहारा दे सके और घर का खर्च निकल सके। रानी भी अब जवान हो रही थी, जिसकी शादी के लिए उसके माँ बाप को अब चिंता हो रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से शादी करने लायक भी उनके पास पैसे नहीं थे। और एक दिन रानी के पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। रानी भी घर पर नहीं थी। जैसे तैसे करके रानी की माँ ने वैद्य जी को घर पर बुलाया और वैद्य जी ने रानी के पिताजी की नब्ज पकड़कर देखा। वह बड़ी बीमारी से ग्रस्त थे। वैद्य जी के पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था और उन्होंने रानी की माँ से कहा, इन्हें अस्पताल ले जाओ। रानी के आने तक उसके माँ बाप ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। फिर रानी के घर आने पर उसको सब बातों का पता चला, मगर उसके पास भी इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। पिताजी का इलाज जल्द से जल्द कराना था और वह एक आशा लेकर गांव के सरपंच के पास मदद के लिए चली गई, जहां उसके पिताजी मजदूरी किया करते थे। वहां जाकर रानी ने सरपंच जी को अपने पिताजी की बीमारी के बारे में बताया और पैसों के लिए भीख मांगने लगी। लेकिन सरपंच को रानी पर दया नहीं आई और सरपंच ने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया और उसे वहां से जाने को कहा। रानी बहुत ही दुखी मन से रोते रोते वहां से चली आई। अब रानी की आखिरी आशा भी फीकी निकल गई और वह रोते रोते अपने घर को आ गई। पिताजी की तबीयत बहुत ही गंभीर चल रही थी और ऊपर से माँ का रो रो कर बुरा हाल था। रानी पर उन दोनों का दुख देखा नहीं जा रहा था और वह घर से बाहर निकल आई। तभी रानी के घर के पास से गांव के ठाकुर साहब जा रहे थे। रानी को रोता देख गांव के ठाकुर उसके पास आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। ठाकुर साहब के पूछने पर रानी ने अपने पिताजी की हालत उनको बताई और कुछ मदद के लिए गुहार लगाई। ठाकुर साहब को रानी पर तरस आ गया और उन्होंने रानी को अपनी हवेली पर आने को कहा। रानी ठाकुर साहब की हवेली पहुंच गई और ठाकुर साहब ने उसको कुछ रुपए देकर उसकी मदद की और रानी भागती हुई वापस घर को आ गई। रानी जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है और अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। रानी के दिल की धड़कन यह सब देखकर बढ़ गई और वह लोगों को हटाते हुए घर के अंदर पहुंच गई। घर के अंदर पहुंचने पर रानी खड़ी की खड़ी रह गई और तेज रोने लगी, क्योंकि रानी के पिताजी यह दुनिया छोड़कर जा चुके थे। जो पैसे रानी अपने पिताजी की ज़िंदगी बचाने के लिए ठाकुर साहब से उधार लेकर आई थी, अब उन्हीं पैसों से उसके पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था।